इधर लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद नए मुख्य न्यायाधीश का इंतजार चल रहा है। लेकिन इसी बीच विधानसभा उपचुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए मुख्य न्यायाधीश के आने से पहले वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने ऐसा कौन सा फैसला सुना दिया जिससे योगी सरकार अब हिल कर रह गई है। यही नहीं, जिस योगी सरकार को एक खास वर्ग का प्रतिद्वंदी माना जाता है, उसी योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्या झटका मिला और सुप्रीम कोर्ट के इस अचानक आए फैसले से विपक्षी पार्टियों को कौन सा हौसला विधानसभा उपचुनाव से पहले मिल गया है, जिसे उपचुनाव में भुनाने के लिए अब सभी विपक्षी पार्टियां पूरा का पूरा जोर लगा देंगी। ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को झटका देते हुए यूपी मदरसा एक्ट को बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है। इस मामले में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी उत्तर प्रदेश में मदरसा कानून पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से ऐसे संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा पर विवाद और उन्हें लेकर अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी, ऐसा कहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद प्रदेश में मदरसों को मान्यता मिलने और उनके सुचारू संचालन में स्थायित्व आने की उम्मीद भी जताई। बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को वैध और संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत है। उन्होंने कहा कि इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद और हजारों मदरसों पर छाए अनिश्चितता के बादलों को अब छट जाने की उम्मीद है, लेकिन इस कानून पर सही से अमल भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को खारिज करते हुए राज्य से विद्यार्थियों को अन्य विद्यालयों में भर्ती करने को कहा था। एक अन्य पोस्ट में मायावती ने निजी संपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने 7:2 के बहुमत के फैसले में कहा कि संविधान के तहत सरकारों को आम भलाई के लिए निजी स्वामित्व वाले सभी संसाधनों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार नहीं है। हालांकि भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 9 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि सरकारें कुछ मामले में निजी संपत्तियों पर दावा कर सकती हैं। ऐसे में योगी सरकार ने एक तरफ हाई कोर्ट के आए हुए फैसले से अपने हौसलों को तो बुलंद कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 9 सदस्यीय पीठ के इस फैसले के आने के बाद अब योगी सरकार को विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले तगड़ा झटका भी लगा है। तो वही विपक्षी पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने खुशी की लहर दे दी है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत मुस्लिम वर्ग ने भी जमकर किया है।